हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मुर्शिद कुली खां के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर 39 तक इसके पढ़ना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। मुर्शिद कुली खां बंगाल के स्वतंत्र सूबे का क्या थे? संस्थापक था, ठीक। मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल के स्वतंत्र सूबे का क्या था? संस्थापक था, ठीक। मुर्शिद को यानी मुर्शिद कुली खां को बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जन्मदाता माना जाता है, ठीक ना। यानी कुलीन वर्ग का जन्मदाता क्या माना जाता है? मुर्शिद कुली खां को। कहाँ पे? बंगाल में, ठीक। किसके आधारित? न जमींदारी पर आधारित, ठीक। मुर्शिद कुली खां ने खालसा भूमि का विस्तार किया। उन्होंने क्या किया? मुर्शिद कुली खां ने खालसा भूमि का विस्तार किया एवं कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया? तकावी ऋण, यानी ऋण देने की एक प्रथा है, तकावी ऋण, वो देने की प्रथा व्यवस्था किया, ठीक ना। उसके बाद इसने क्या किया? कई गैरकानूनी टैक्स को हटा दिया, जो कानून के रूप से अच्छी नहीं थी उसको क्या किया? हटा दिया गया, ठीक ना दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। भू राजस्व की असूली के लिए इराजेदारी प्रथा की शुरुआत की। इराजेदारी प्रथा की क्या शुरुआत की? तो इराजेदारी का मतलब क्या होता है? राजस्व वसूली को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को देने की प्रथा। यानी राजस्व वसूली को जो होता था तो सबसे ज़्यादा जो बोली लगाता था उसी को मतलब राजस्व वसूली का अधिकार दिया जाता था। इसमें स्थानीय जमींदार तथा साहूकार को प्राथमिकता दी जाती थी, ठीक ना। यानी बोली लगाई जाती थी कि कौन राजस्व वसूली करेगा, तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसी को राजस्व वसूली का मतलब अधिकार मिलता था, ठीक ना। तो इस प्रथा को क्या बोला जाता था? इराजेदारी प्रथा, ठीक। राजस्व सुधार के परिणाम स्वरूप, यानी राजस्व जो सुधार हुआ उसके परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व लगभग कितना हो गया? 1.43 करोड़ रुपया हो गया। यानी बंगाल का राजस्व साल भर में कितना हो गया? 1.43 करोड़। चलिए देखते हैं इसमें आगे। तो इसके आगे दोस्तों क्या मुर्शिद कुली खां में इतना ही पढ़ना था। उसके बाद देखते हैं फुजाउद्दीन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। सरफराज खां, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अलीवर्दी खां जो 1740 से लेकर 56 तक है, इसको थोड़ा पढ़ना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इसका। 1751 ईस्वी में मराठा सरदार रघुजी भोसले ने उड़ीसा पर क्या किया? आक्रमण किया। देखिए 1751 में मराठा सरदार रघुजी भोसले ने क्या किया? आक्रमण कहाँ पे किया? उड़ीसा में किया, ठीक ना, ठीक। चलिए, मराठों के लगातार होने वाले आक्रमण से बचने के लिए अलीवर्दी खां ने क्या किया? 1751 में उनसे एक संधि किया। यानी लगातार मराठा क्या कर रहा था? आक्रमण कर रहा था। तो उस आक्रमण से बचने के लिए अलीवर्दी खां ने क्या किया? अलीवर्दी खां ने उनसे क्या कर लिया? एक संधि कर लिया। कब? जब यहाँ पे मराठा ने उड़ीसा पर आक्रमण किया उसके बाद, ठीक। यानी 1751 में ही, ठीक। इस संधि के द्वारा 12 लाख रुपया प्रतिवर्ष, यानी 12 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना है, ठीक ना। प्रतिवर्ष चौथ देना स्वीकार किया तथा उड़ीसा का एक भाग दिया। चौथ एक टैक्स का प्रकार है, ठीक। तो उसी स्वीकार किया और उड़ीसा का एक भाग दे दिया। मुगलों को वार्षिक भेंट देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। मुगल को वार्षिक भेंट देना, भेंट मतलब क्या? एक तरफ से उपहार, ठीक ना। मुगलों को उपहार देना एक तरफ से बंद कर दिया। अलीवर्दी खां अंग्रेजों की तुलना किससे करते थे? मधुमक्खी से करता था। यानी अलीवर्दी खां जो है वो अंग्रेजों की तुलना किससे करता था? मधुमक्खी से, ठीक ना। और अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं था। उसका क्या था? सिर्फ 3 बेटी थी, ठीक ना, 3 बेटी थी। चलिए, सिराजुद्दौला कौन था? उसका नाती था। सिराजुद्दौला उसका नाती था। यानी अलीवर्दी खां का नाती कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक, यानी बेटी का बेटा, जिसे अलीवर्दी खां ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। यानी अब वह जब जिंदा थे उसी टाइम मनोनीत कर दिया था कि यही मेरा सिराजुद्दौला ही क्या रहेगा? मेरा उत्तराधिकारी रहेगा, ठीक। उसकी दूसरी बेटी का विवाह कहाँ हुआ था? पूर्णिया के नवाब से हुआ था, ठीक। शौकत जंग इसी का बेटा था। यानी शौकत जंग है जो
पूर्णिया के नवाब के साथ शादी हुआ था, उसी का बेटा हुआ। ठीक। तीसरी बेटी कौन थे? घसीटी बेगम, जो ढाका के शासक की क्या विधवा थी। राजबल्लभ इसका सहयोगी था, यानी राजबल्लभ जो है वो इसका सहयोगी था, सहयोग करता था। ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों अलीवर्दी खां को हम लोगों ने देखा, और इसमें सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिराजुद्दौला को हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो रिलेशन है वो प्लासी का युद्ध में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।